एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पुष्पिपादपों के आकारिकी के बारे में चर्चा की थी और आज का जो वीडियो सेशन है वो हमारे पुष्पिपादपों के शरीर के बारे में होने वाला है। तो ये क्लास लैब असिस्टेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और यदि आप भी लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वन शॉट वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम पुष्पिपादपों के शरीर वाले चैप्टर से 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उत्तक, उत्तक तंत्र, द्वितीयक वर्दी। ये 3 टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे, जिससे हमारा एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे लैब असिस्टेंट में बायोलॉजी के टोटल 16 चैप्टर दिए गए हैं, 16 टॉपिक और तो उनको हम डिटेल से कवर करेंगे। 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए, एक तो वनस्पति जगत और दूसरा पुष्पिपादपों के आकारिकी और हमारा तीसरा टॉपिक है पुष्पिपादपों का शरीर। यदि वो पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक का निर्माण करती है। और उत्तक से क्या तात्पर्य है? उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है। कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है, पर उनके कार्य प्राय समान होते हैं। इनके कार्य सब एक समान होते हैं। उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विभजीय उत्तक, जिसे मेरिस्टम उत्तक भी कहते हैं। ये उत्तक ऐसे होते हैं जो लगातार वृद्धि करते हैं, जो लगातार विभाजन करते हैं और विभाजन करने के बाद पादपों में वृद्धि का कार्य करते हैं। ये ज़्यादातर पादप की तने और मूल में स्थित होते हैं। जो तने की और मूल की जो वृद्धि है उसके लिए सहायक होते हैं विभजीय उत्तक। और इसके अलावा दूसरा है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। इन 2 भागों में विभाजित किया गया और सरल उत्तक को 3 भागों में विभक्त किया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल उत्तक के 2 एग्जाम्पल हैं जटिल उत्तक के, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम भी 4 इकाइयों से मिलकर बना है। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरिस्टम उत्तक। मेरिस्टम या विभजीय उत्तक ये कोशिका के विभाजन होने से बनता है तथा पौधे में वृद्धि करता है। तो हमने पहले ही चर्चा की है, पौधे की वृद्धि होने के लिए सहायक होता है और कोशिका इसमें बार बार विभाजन करती है। मूल तथा तने के शीर्ष पर होता है जो वृद्धि का कार्य करता है। शीर्षस्थ मेरिस्टम प्राथमिक उत्तक कहलाते हैं। जो विभजीय उत्तक हैं या मेरिस्टम उत्तक हैं, इनको फिर से विभाजित किया जाता है, शीर्षस्थ मेरिस्टम में विभक्त किया गया है। शीर्षस्थ मेरिस्टम जो प्राथमिक उत्तक के रूप में कहलाते हैं, मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं, इसलिए इसे शीर्षस्थ मेरिस्टम कहते हैं, जो शीर्ष पर वृद्धि का कार्य करते हैं। तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं प्रोहर शीर्षस्थ मेरिस्टम के पीछे छूट जाती हैं। जो छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं पत्तियों के साइड में, उसे कक्षीय कली कहते हैं। जो कुछ प्रोहर शीर्षस्थ मेरिस्टम के पीछे छूट जाती है, इन्हें ही कक्षीय कली कहते हैं। और शाखा अथवा फूल का निर्माण ये कक्षीय कली करती है। मूल तना के जो वृद्धि वाले भाग में होती है शीर्षस्थ मेरिस्टम, और पीछे जो छूट जाती है उसे कक्षीय कली कहते हैं, जो शाखा अथवा फूल का निर्माण करती है। जब मेरिस्टम उत्तकों के बीच मेरिस्टम उत्तक है स्थायी उत्तक के बीच में होता है, तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टम कहते हैं। जब मेरिस्टम और स्थायी उत्तकों के बीच में मेरिस्टम हो तो इसे अंतर्वेशी उत्तक कहते हैं।
ये घास में होते हैं और शाकाहारियों द्वारा खाए हुए भाग को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य करता है। जो घास होती है उसको हम ऊपर से यदि कटिंग भी कर लेते तो वो पुनः आ जाती हैं। तो ये इसका अंतर्वेशी मेरिस्टम के कारण होता है। शीर्ष स्तर में अंतर्वेशी मेरिस्टम प्राथमिक मेरिस्टम है। मेरिस्टम जो बहुत से पौधों की मूल तथा प्रहोर के परिपक्व क्षेत्रों में होते हैं, जिसे काष्ठीय कक्ष बनाते हैं। ये प्राथमिक मेरिस्टम के बाद उत्पन्न होते हैं, उन्हें द्वितीयक अथवा पार्श्वीय मेरिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टमों में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती हैं। इसमें विभाजन की क्षमता बाद में नहीं होती है, जो स्थायी ऊतक बनाने का कार्य करते हैं। कुछ कोशिकाएं होती हैं जो विभाजन करके अनेक सारी कोशिकाएं बनाती हैं, और इनमें कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं वो बाद में स्थायी हो जाती है। ये स्थायी ऊतक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इनमें बाद में परिवर्तन की क्षमता नहीं रहती। कोशिकाएं और अधिक विभाजित नहीं कर सकती, ये स्थायी ऊतक का गुण है। स्थायी ऊतक दो भागों में विभक्त किया गया है। सरल ऊतक, स्थायी ऊतक जिनमें कोशिका रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं। जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार की, सरल ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं से इसकी रचना होती है, जबकि जटिल ऊतक में इनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर यह बनता है। सरल ऊतक की बात करते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके 3 एग्जाम्पल पैरेन्काइमा, स्क्लेरोकाइमा, कोलेनकाइमा। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। पैरेन्काइमा जिसका आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार होता है। इनकी भित्ति पतली तथा सेल्यूलोज की बनी होती है। ये काफ़ी सटी होती है। इनके बीच अंतरकाशिकीय स्थान थोड़ा सा हो सकता है, और ये सब कार्य इनका होता है प्रकाश संश्लेषण, संचय, स्त्राव का। ये कोशिका समव्यासीय होती हैं। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा, जिसका आकार कैसा हो, अंडाकार, गोलाकार, बहुकोणीय, और इनकी पतली भित्ति होती है। इनके कोनों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन जमा होती है, जिसके कारण इनके जो कोने हैं वो मोटे होते हैं। और ये जो है कोलेनकाइमा, ये द्विबीजपत्री पौधों के बाह्य त्वचा के नीचे अंतरकोशिकीय स्थान में नहीं होता। ये अंतरकोशिकीय स्थान इसमें नहीं होता है, जबकि पैरेन्काइमा में अंतरकोशिकीय स्थान होता है, और इसकी स्थिति है वो द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होती है। पौधे के वृद्धि हो रहे भागों जैसे शस्त्र तना तथा पत्ती का वृंत को यांत्रिक सहारा देने का कार्य कोलेनकाइमा करते हैं। इसके बाद है स्क्लेरोकाइमा, जिसकी आकार लंबी संकरी कोशिकाएं होती है। ये मोटी तथा लिग्निन की बनी भित्ति होती हैं। इनकी भित्ति पर एक अथवा अधिक गर्त होते हैं। ये जो स्क्लेरोकाइमा है ये मृत होती हैं, और इसमें प्रोटोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, जबकि प्रोटोप्लास्ट कोलेनकाइमा में प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि स्क्लेरोकाइमा में अनुपस्थित होता है। इनकी आकार, रचना, उद्भव, विकास में विभिन्नता होती है। स्क्लेरोकाइमा तंतुमय अथवा स्क्लेरिड हो सकते हैं। स्क्लेरोकाइमा होती है स्क्लेरिड, तंतुमय अथवा स्क्लेरिड हो सकते हैं। तंतु मोटी भित्ति वाले लंबे तथा नुकीले मृत कोशिकाओं के होते हैं। अब तंतुमय इसकी जो बात करते हैं, ये आकार इनका गोलाकार, अंडाकार अथवा सिलेंडराकार होता है। बहुत अधिक मोटे तथा मृत स्क्लेरोकाइमा कोशिकाओं से बने होते हैं। गुहिका इनकी बहुत संकरी होती है। फलों की फल भित्ति में ये उपस्थित होते हैं। अमरूद, नाशपाती, चीकू जैसे फल में ये तंतुमय संरचना उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से हमारे ये सरल और जटिल ऊतक
पूरे सरल ऊतक के 3 भाग कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं सरल ऊतक की। सरल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से जो मिलकर बने होते हैं, मिलकर इकाई की तरह कार्य करते हैं। अब इसमें 2 एग्जाम्पल हैं जटिल ऊतक के, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम की बात करते हैं, जिनका कार्य क्या होता है, मूल से पौधे के विभिन्न भागों से, मूल से पानी तथा खनिज लवणों को तना पत्तियों तक पहुंचाना। ये एरो है, उस हिसाब से हम ये मूल से पानी तथा खनिज लवणों को तना तथा पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम जो है वो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। वाहिनिकी, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। तो बात करते हैं वाहिनिकी लंबी तथा नलिका तो पुष्पपत्र में वाहिनिकी तथा वाहिका पानी का स्थान करने के लिए मुख्य अवयव हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वाहिका लंबी सिलिंडराकार नली होती है और इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती है जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। प्रत्येक की भित्ति लिग्निन होती है, उसमें बड़ी केंद्रक गुहिका होती है। प्रोटोप्लाज्म अनुपस्थित, ये लंबवत एक दूसरे के साथ छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहते हैं। वाहिका का एक होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। जाइलम तंतु भित्ति होती है, मोटी तथा केंद्रीय गुहिका विलुप्त पट्टियाँ तथा अपट्टी होती हैं। ये जाइलम तंतु के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती है इसमें और पतली भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा जो भोजन है वो संचित होता है, स्टार्च टैनिन के रूप में भोजन संचित होता है। पानी का जो त्रिज्यीय संवहन रे पैरेन्काइमा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। प्राथमिक जाइलम आदिदारु, प्रोटोजाइलम तथा प्राथमिक जाइलम है, इसे 2 भागों में आदिदारु या बाह्य आदिदारु, मेटाजाइलम। जो आदिदारु या प्रोटोजाइलम है, मध्य आदिदारु, सबसे पहले बनने वाला तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर मूल में परिधि की ओर होता है, जबकि जो मेटाजाइलम है वो तने में परिधि की ओर और मूल में केंद्र की ओर होता है। इसका विपरीत होता है।